पहनकर शराफत की चोला बड़े मासूम बनते हो, खुद करके गलतियां बदनाम किसी और को करते हो। जिस व्यक्ति का पिता का नाम पता हो वो व्यक्ति साधु पासवान पर उंगली उठाएगा। जब दोहरी चरित्र मैंने देख लिया तब से मुझे उनसे घृणा होने लगा। बहुत प्यार करते थे, बहुत आदर करते थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आना चाहते थे देखने अपने बेटी को, लेकिन चिराग और चिराग की माँ ने पासवान जी को रोका। पासवान जी को ताला में बंद करके रखती थी इनकी माँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो पैर टूटा था, पूछिए चिराग पासवान से कि कैसे टूटा। ये नहीं बताएंगे तो भंडा फोड़ेंगे हम ही। ये हमारी जो सासू माँ है राजकुमारी देवी, उनको भरपूर सुरक्षा दिया जाए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चिराग पासवान पर्दे की आड़ में और उनकी माँ कहीं हमारे सासू माँ पर कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के लोग मुझे धमकी दिए हैं और हमारी धर्मपत्नी को कि तुमको मैं बम से उड़वा दूंगा। मैंने पटना के थाने में मैं एफआईआर लॉन्च किया हूँ। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। पद्म विभूषण रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके घर में विवाद चल रहा है। आप किसी न किसी माध्यम से देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से रामविलास पासवान की एक अलग पहचान है पूरे देश में, अलग एक छवि है, लेकिन आज वही परिवार का जो मसला है अब रोड पर आते दिख रहा है। रामविलास पासवान का पार्टी तो दो भाग में हो गया, लेकिन अब परिवार भी जो है अब विभाजन की ओर बढ़ता दिख रहा है। लेकिन हम बातचीत करेंगे आज की परिवार कैसे जो बिखरने की ओर बढ़ रहा है उस पर थोड़ी सी, अगर परिवार के सभी लोग अगर सामंजस्य तरीके से बातचीत करें और उसको परिवार को तोड़ने से कैसे बचाया जाए, इस पर भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे। पहले परिचय देंगे, अनिल कुमार साधु जी हैं। साधु पासवान से ये परिचित है। साधु पासवान जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बड़े दामाद हैं। कि रामविलास पासवान के जो दूसरी पत्नी है रीना पासवान, उनके दामाद है अरुण भारती, जो कि जमुई से सांसद आते हैं। उन्होंने एक शायरी कहा है आपको, पहले हम दर्शकों को शायरी भी सुनाएंगे कि वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटिया तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटिया तक फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटिया तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। आप लोग पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं, आप लोग, आपकी लंगोटी फटी हुई है। अरुण जी वही ना जो सांसद हैं, शायद जमुई के हैं। अरुण जी घर जमाई हैं। उनका जितना खर्ची है ना, मिर्ची पानी से लेकर सब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के घर से चलता है। साधु पासवान ना किसी का घर जमाई बना है, नहीं बनेगा, है ना। जिस तरह अरुण जी ने कल शायरी पढ़कर टिप्पणी किया, व्यंग किया हम पे, अरुण जी पहनकर शराफत की चोला, पहनकर शराफत की चोला बड़े मासूम बनते हो, खुद करके गलतियां बदनाम किसी और को करते हो। आप यहाँ गलतियाँ की बात कर रहे हैं। अरुण भारती, मैं नाम बार बार उनका दोहरा रहा हूँ, लेकिन आप हालांकि नाम लेने से बच रहे हैं। वो ऐसी क्या गलती है जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? अरुण जी का जो चुनाव लड़े थे जमुई से, आप उनका एफिडेविट उठा के देख लीजिए और उस दिन का पेपर और उस दिन का वीडियो देख लीजिएगा कि जिस व्यक्ति का पिता का नाम पता हो वो व्यक्ति साधु पासवान पर उंगली उठाएगा। अब ये बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। मैं सवाल जायज उठा रहा हूँ। जिस व्यक्ति का पिता का पता नहीं हो कि पिता का नाम क्या है, वो व्यक्ति साधु पासवान पर उंगली उठाएगा। आप पता लगाइए, जमुई जाकर या पेपर में निकला कि अरुण भारती जी ने जो हल्फनामा जो दिया है, जो क्योंकि कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है ना। वोटर लिस्ट में इनका पिता का नाम है ही नहीं। ये पिता प्रधान देश है,
मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ। साधु पासवान बिना प्रूफ के किसी पर सवाल नहीं उठाता। तो साधु जी, परिवार की बात है, परिवार तक ही रहता तो बेहतर होती। लगातार अब जो है उधर से भी सड़कों पर बातें निकल के आ रही है, और बीते 5-10 दिनों में देख रहे हूँ कि लगातार मीडिया के माध्यम से, अपने विभिन्न माध्यमों से, जिस प्रकार से रामविलास पासवान, जो उनका एक छवि था पूरे देश में और अभी भी है, वर्तमान में भी लोग उनको सम्मान देते हैं, लेकिन आज परिवार की बात जो है सड़क पे आ गई। क्या कुछ समझाने की बातचीत नहीं चल रही है क्या दोनों तरफ? देखिए, मैं सबसे पहले इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि कई ऐसे देश में राजनीतिक घराने हैं, चाहे बिहार का हो या देश का हो, कि कहीं न कहीं बड़ा परिवार जब होता है तब स्वाभाविक है कि मनमुटाव होते ही रहता है। लेकिन जिस तरह छोटा सा कांड को 12 रूप चिराग पासवान जी ने पर्दे के पीछे में रहकर चिराग पासवान की माँ, हमारी नई वाली सासू माँ आदरणीय रीना पासवान जी, अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, चिराग जी, राजू तिवारी जी को और उनके प्रधान महासचिव के द्वारा हमारे ससुराल सरवन्नी में जाकर नौटंकी का नाच किया गया, हमारी परिवार को, इज्जत को नीलाम किया गया सरेआम। चिराग जी, आपको देश और बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सवाल सर ये करेंगे कि अभी आपकी सासू माँ कैसी है, तबीयत कैसी है? देखिए, ये गिरी उरी नहीं थी, है ना, क्योंकि सासू माँ को मैं प्यार करता हूँ, और प्यार मैं रीना पासवान जी को भी मैं करता था, वो भी प्यार करते थे। लेकिन जब दोहरी चरित्र मैंने देख लिया, तब से मुझे उनसे घृणा होने लगा। राजकुमारी देवी से नहीं, रीना पासवान से बहुत प्यार करते थे, बहुत आदर करते थे। लेकिन जब से उनका दोहरी नीति हमने देख लिया कि कैसे सौतन को, एक फिल्म सौतन हम देखे थे, शायद राजेश खन्ना और किसका था, हाँ, डिम्पल पद्मिनी कोल्हापुरी का था, सेम वही दृष्ट रीना पासवान जी कर रही है। मेरी सासू माँ यदि गिरी होती बाथरूम में, 75 साल की उम्र है उनकी, तो कहीं ना कहीं उन्हें चोट लगता, मसल पेन हो जाते, कहीं हड्डी टूट जाते। लेकिन भगवान करे, शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं दूसरे दिन मैं अपनी धर्मपत्नी गया था सरवन्नी गांव के, और जिस बिंदु का चर्चा हो रही है कि ताला बंद किया गया, कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के धर्मपत्नी के द्वारा, ये सत्य मामला है कि ताला बंद एक रूम में हुआ, 2 रूम में नहीं हुआ है। और माँ जी का आरोप है, और मृणाल जी एक हमारे सारू हैं, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटा टिकट पाने के लिए अलोली से, अच्छा, टिकट की बात है? हाँ, टिकट पाने के लिए उषा पासवान और मृणाल जी के बेटा सीमांत मृणाल और मृणाल जी, और चिराग के इशारे पर अपनी माँ का इज्जत को नीलाम कर रहा है। यदि हमारी सासू माँ गिरी होती तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं उन्हें चोट लगता। मैं दूसरा दिन जब मैं गया तो हमारी सासू माँ से बात हुई, अच्छे माहौल में बात हुई। हाँ, वो सीढ़ी चढ़ के पूजा करने गई थी ऊपर, और जहाँ वो बाथरूम करती हैं, जिस रूम में 2nd फ्लोर पर, वो खुला हुआ है। आज भी उस रूम में उनकी उषा पासवान आज रह रही हैं। तो फिर कैसे आरोप लगा रहे हैं कि ताला बंद हुआ? ताला बंद हुआ एक रूम में, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और चिराग पासवान के इशारा पर राजू तिवारी और लोजपा आर के जिलाध्यक्ष वहाँ का जो है खगड़िया का, उन्होंने FIR लॉन्च कराया लोली थाना में। FIR जो करवाया उसमें सासू माँ का टिप्पा है नहीं, दस्तखत है, ये भी जांच का विषय है। अच्छा, सासू माँ की जो बात हो रही कि टिप्पा है, दस्तखत नहीं है, क्या सासू माँ पढ़ी लिखी है? वो साइन करती है? नहीं, पढ़ी नहीं लिखी नहीं है, साइन नहीं करता, नहीं कर पाती है, वहाँ साइन है। मैं आपको शायद FIR फर्जी तरीके से होगा? निश्चित पर भी तो जांच के विषय है, ये तो न्यायालय का मामला हो गया, अब न्यायालय फैसला लेगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, जब सासू माँ गिर गई और चिराग इतना देश स्तर पर और
पूरा अपने माँ बड़ी माँ को मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, सड़क पर खड़ा कर दिया, उनकी इज्जत को नीलाम किया गया। चिराग जी हेलीकॉप्टर से गए थे तो क्यों नहीं पटना से डॉक्टर लेके गए? डॉक्टर हेलीकॉप्टर से ले आते माँ को। हाँ, चिंता होती। मैदानता होटल है, पारस है। यदि चिराग जी के माँ को एक फुसरी होता, दाना होता है, तो बम्बई के लीलावती में इलाज होता है और पेरिस और बम्बई अमेरिका में होता है। तो छोटी बड़ी माँ को, जिनको बड़ी माँ कहते हैं, श्रवण पुत्र, नकली श्रवण पुत्र ये, हाँ, तो झोला छाप डॉक्टर इलाज करे, है ना। ये तो जांच का विषय है। यही चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ को अपने जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इंतकाल हुए थे, तो घाट पर, जनार्दन घाट पर, जहाँ उनका अंतिम दर्शन के लिए रोक दिया था, यही बड़ी माँ को। हमें भी रोका गया, हमारी धर्म पत्नी को रोका गया। हाँ, ये सब हमसे बात करेगा। दिल्ली में जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवन और मौत से लड़ाई लड़ रहे थे, हॉस्पिटल में, उतने बड़े लीडर थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया? क्यों वहां 3 ही आदमी मिलने जाते थे? चिराग पासवान की मां रीना शर्मा जी या रीना पासवान जो भी हो, मतलब ये भी छिपाया गया कि वो बीमार थे, या फिर जो मेडिकल बुलेटिन की बात जो कर रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन होता है। हाँ। किसी राज्य का मंत्री से, अब वो तो बड़े नेता थे, है ना। मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी हुआ, वहाँ हमसे नहीं मिलने दिया गया, हमारी धर्मपत्नी से नहीं मिलने दिया गया। 3 ही व्यक्ति क्यों वहाँ मिलते थे, ये जांच का विषय है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो पारिवारिक पेंशन है, 5 साल हो गए इंतकाल हुए, अभी तक उनका पारिवारिक पेंशन पहली धर्मपत्नी को, राजकुमारी देवी जी को, क्यों नहीं मिल रहा है? ये पेंशन कहाँ जा रहा है, ये जांच का विषय है। क्या रीना पासवान जी के खाते में जा रहा है? ये लोग इतना स्तर गिरा दिया है कि अपने पति का मृत्यु हुए 4 महीना भी नहीं, 6 महीना बीता, और खगड़िया डीएम को चिट्ठी लिख रही हैं, हाँ, कि हमको उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र दिया जाए। बताइए, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? चिराग पासवान जी, आप अहंकार में हैं, है ना। सर, हम चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अरुण भारती, जो जमुई के लोग हैं, उनको अपने जो समस्या है उसको निदान करने के लिए उनको सदन में भेजी है, लेकिन अब पारिवारिक मसले पर अरुण भारती जी खुल के बोल रहे हैं और आप पे टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं लगातार, और यही भी कह रहे हैं कि जो परिवार का जो 3 भाई है, अब 4 हिस्से में जो है उनका जो भी जमीन जायदाद है वो होना चाहिए। अरुण जी क्या का, बोलना उचित है? क्योंकि लोगों ने उनको भेजा है सांसद बना के। अरुण जी का मैंने आप लोग के सोशल मीडिया पर मैंने उनका बयान सुना। अरुण भारती जी और चिराग पासवान की माँ और उनके पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि पारिवारिक जो अभी लड़ाई चल रही है वो थमे। ये लोग घी में आग डालने का काम करते हैं। चिराग जी का जो बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, वो विजन विलुप्त हो गया। पहले जीजा फर्स्ट, पहले अपने फर्स्ट, फिर जीजा फर्स्ट, बाकी पासवान हट, इनका ये विजन है। चिराग जी ने रिजर्व सीट को भी बेचने का काम किया। आज इनके कई बहनें बन गई, कई भाई बन रहे हैं। अपना तो बहन कोई जितने सम्मान नहीं करते हैं, और 1000 को बहनें बना रहे हैं। खैर, इनका जाने, लेकिन चिराग पासवान नकली सवर्ण पुत्र है। चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ को 40 सालों तक पटना के कृष्णापुरी में क्यों नहीं रखा? जब बहन की बात आई है तो आप थोड़ा भावुक, आपका आंख में देख रहा हूँ, आप थोड़ा भावुक से लग रहे हैं। मैं तो बहन, आप आशा पासवान यानी कि आपकी धर्मपत्नी की बात कर रहे हैं। जब उन्हें बीमार पड़ी थी, मुझे वो दिन याद है, जब ज़्यादा बीमार थी तो हम लोगों ने उन्हें दिल्ली ले गया था देखवाने के लिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आना चाहते थे देखने अपने बेटी को, लेकिन चिराग और चिराग की माँ ने पासवान जी को रोका। पासवान जी को ताला में बंद करके रखती थी इनकी माँ, ताला में। मैं और क्या घर के बात खोलूं? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो पैर टूटा था, पूछिए चिराग पासवान से कि कैसे टूटा।
ये नहीं बताएंगे तो भंडा फोड़ेंगे हम ही, है ना। इसलिए जो मैं दर्शक जो देख रहे हैं, अब दर्शक को फैसला लेना है कि चिराग पासवान दलितों का रक्षक नहीं, दलितों का भक्षक है। दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकता है। एक आखिरी सवाल करेंगे, परिवार की बात परिवार तक होना चाहिए, ये सही था ना? मैं और तो अगर ये सही था तो फिर लोग आपस में मिलकर बातचीत करना मैं चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ कि परिवार की लड़ाई मीडिया में और सड़क पर नहीं आनी चाहिए। इसका श्रेय चिराग पासवान, रीना पासवान, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। बड़े बुजुर्ग थे, बड़े हम लोग थे, पारस जी थे, मैं और भी कई सदस्य थे हमारे परिवार में। हम लोग बैठ जाते और हम लोग बैठकर निदान हो सकता था। लेकिन यहाँ तो है कि बिहार में आम चुनाव हो रहे थे, कैसे मीडिया को पब्लिक को ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जाए। चिराग जी का फिल्म जिस तरह फ्लॉप हुआ है, कट्टों की लहरी चमक छिलो रानी, अब लगता है कि राजनीतिक में भी बिहार की जनता और देश की जनता इनको सब समझ गई है कि नकली सवर्ण पुत्र है। हाँ, और रामविलास पासवान की कैसे मृत्यु हुई, कि हत्या हुई, कि क्या हुई, ये जांच का विषय है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि रामविलास पासवान जी का मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया। यदि रामविलास पासवान जी को कोरोना यदि हुआ था तो कोरोना में 3 ही लोग क्यों मिलने जाते थे, कोरोना का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। दूसरी मैं मांग करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि राजकुमारी देवी को, हमारी जो सासू माँ है, खासकर बिहार सरकार से, जो नीतीश जी की सरकार है, कि हमारी जो सासू माँ है राजकुमारी देवी, उनको भरपूर सुरक्षा दिया जाए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चिराग पासवान पर्दे की आड़ में और उनकी माँ कहीं हमारे सासू माँ पर कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के लोग मुझे धमकी दिए हैं और हमारी धर्मपत्नी को कि तुमको मैं बम से उड़वा दूंगा। मैंने पटना के थाने में मैं एफआईआर लॉन्च किया हूँ और अभी तक नीतीश सरकार अभी तक क्या संज्ञान ली, अभी तक मुझे को समझ से परे है। इसलिए नीतीश सरकार से और देश के गृह मंत्री जी से मैं अपनी भी और मैं अपने धर्मपत्नी की सुरक्षा की मांग करता हूं। साथ ही साथ हमारी जो राजकुमारी देवी जो सासू माँ है, हो सकता है कि उनको कुछ भी हो सकता है उनके ऊपर, तो भरपूर सुरक्षा दी जाए। मैं भारत सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनिल कुमार साधु जी थे और बातचीत के दौरान उन्होंने कई सारी बातें पर भी चर्चा की और साथ ही साथ वो भावुक होते हुए दिखे, कई सारी घटनाओं का भी जिक्र किया। और उस घटना में रामविलास पासवान किस प्रकार से अस्पताल में भर्ती थे और उनको मिलने नहीं दिया गया, और साथ ही साथ वर्तमान में जो परिवार का जो मसला है वो सड़क पे आ गया है और कहीं ना कहीं साधु पासवान अपने पक्ष को भी रखते दिख रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे और मेरी पत्नी, और ख़ास तौर पे जो रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है राजकुमारी पासवान, उन पर भी जो है सुरक्षा की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। बाकी तमाम चर्चाएं सुन रहे थे और सबसे अहम बात ये है कि जो परिवार का मसला है वो परिवार तक रहें, ये अनिल कुमार साधु जी का भी कहना है। और जो बड़े बुजुर्ग है और छोटा यानी कि चिराग पासवान को भी बोला गया है कि मैं चिराग पासवान को दिल से मानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से जो पारिवारिक मसला है आज वो सड़क पे आ गया है और उसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, उससे बचना चाहिए। बाकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत शुक्रिया।